तो स्टूडेंट्स, वर्मा केमिस्ट्री क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम नोड के बारे में पढ़ेंगे कि नोड क्या होता है। नोड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी ट्रिक बताने वाला हूं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नोड क्या होता है। जब हमने श्रोडिंगर समीकरण पढ़ा था उस श्रोडिंगर समीकरण में नोड की डेफिनेशन बताई थी। तो डेफिनेशन को हम दोबारा देख लेते हैं कि नोड होता क्या है। तो नोड में देखिए ये नाभिक होता है। ये नाभिक में दो चीज पाई जाती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जबकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो श्रोडिंगर ने क्या कहा था, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को समझाने के लिए एक समीकरण दिया था जिसे श्रोडिंगर का तरंग यांत्रिकी समीकरण कहते हैं। उसने क्या कहा था कि साई जो था उसमें एक तरंग फलन था जो तरंग के आयाम को व्यक्त करता था। साई स्क्वायर का मान जितना अधिक होगा नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना उतनी क्या होगी, अधिक होगी। एवं वह क्षेत्र जहां नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम हो उसे हम कक्षक कहते थे। जहां इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम पाए जाएंगे उस क्षेत्र को क्या कह रहे थे हम, ऑर्बिटल कह रहे थे, यानी कक्षक कह रहे थे। नाभिक के चारों ओर वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना मैक्सिमम हो, अधिकतम हो, उसे क्या कहते हैं, कक्षक। एवं नाभिक के चारों ओर वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना न्यूनतम हो उसे कहते हैं हम नोड। नाभिक के चारों ओर वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य हो, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य हो, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, हम नोड कहते हैं। नाभिक के चारों ओर वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य हो वो क्या कहलाता है, नोड कहलाता है। अब नोड की बात करें तो नोड जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो देखिए नोडीय पृष्ठ या नोडीय सतह या त्रिज्य नोड कहते हैं, या क्या कह सकते हैं इसी को, रेडियल नोड। दूसरे जो होते हैं वो होते हैं नोडीय तल या कोणीय तल भी कहते हैं इनको, या गोलीय तल। अब इनसे क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नोडीय पृष्ठ ज्ञात कीजिए, 1s 2s 3s 2px 2py। किसी के लिए आपके लिए पूछेगा कि इसके लिए क्या ज्ञात कीजिए, नोडीय पृष्ठ ज्ञात कीजिए, नोडीय तल ज्ञात कीजिए। अब जो नोडीय पृष्ठ होते हैं बेसिकली जो देखे जाते हैं स्पेशली वो तो s ऑर्बिटल के लिए देखे जाते हैं। s उपकोष के लिए ज्ञात किए जाएंगे, जबकि नोडीय जो तल होते हैं वो स्पेशली p ऑर्बिटल के लिए, p उपकोष कहते हैं या p उपकोष के लिए देखें। s उपकोष के लिए तो हम नोडीय पृष्ठ की बात करते हैं और नोडीय तल की जो बात करते हैं वो p ऑर्बिटल्स की। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या है, किसी भी टाइप का आपसे क्वेश्चन बना के दे सकता है। तो क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं कि नोडीय पृष्ठ कैसे ज्ञात करेंगे हम, नोडीय तल। तो देखिए नोडीय पृष्ठ ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला होता है n-l-1 से हम ज्ञात करेंगे क्या, नोडीय पृष्ठ। और जो नोडीय तल ज्ञात करेंगे वो बराबर होते हैं किसके, केवल l के। नोडीय तल l के बराबर होंगे। तो सबसे पहले हम नोडीय पृष्ठ की बात करें तो नोडीय पृष्ठ हमसे क्वेश्चन पूछेगा कि 1s में नोडीय पृष्ठ की संख्या बताइए। तो 1s के लिए देखिए आप, n का मान तो 1 हो गया, l उपकोष है, इसका मतलब l का जो मान है s उपकोष के लिए देखिए ये बताया था हमने, उपकोष यदि दे रखे हैं s p d और f, इनके लिए l के जो मान होते हैं, l के मान क्या होते हैं क्रमशः 0 1 2 और ये 3, ये क्या होंगे l के मान। अब चूंकि s उपकोष है, s उपकोष के लिए l का मान 0 होगा, ये 0 माइनस 1, ये मान कितना आ गया, एक में से एक गया तो 0, यानी 1s उपकोष 1s कक्षक के लिए अगर बात करें हम तो 1s के लिए नोडीय पृष्ठ की संख्या कितनी निकल के आएगी, 0। अगर हमसे पूछे 2s में बताइए तो 2s में कैसे ज्ञात करेंगे, 2 - 0
माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। अगर हम 3s में ज्ञात करें तो 3 माइनस 0 माइनस 1 बराबर कितना आ गया 2। दो नोडीय पृष्ठ आ गए। अब हमसे कह रहा है कि 2px के लिए नोडीय पृष्ठ बताइए। तो n का मान इसमें 2 माइनस p और उपकोष है p के लिए l का मान 1 होता है माइनस 1, ये कितना आ जाएगा 0। अगर आपसे कहा जाए 2py के लिए नोडीय पृष्ठ ज्ञात कीजिए तो 2py के लिए नोडीय पृष्ठ 2 माइनस 1 इसके लिए भी 0 और 2pz के लिए भी ये क्या निकल के आएंगे 0 निकल के आ गया। अब हमसे पूछा कि 3dxy के लिए बताइए नोडीय पृष्ठ क्या होंगे 3dxy। तो इसमें देखिए नोडीय पृष्ठ निकालें अगर तो n का मान 3 d जो है l के लिए 2 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अगर हमसे 3dy z के लिए पूछे तो भी क्या आ जाएंगे ये नोडीय पृष्ठ का मान निकल के क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं नोडीय पृष्ठ। तो ये नोडीय पृष्ठ हो गए। अब हम अगर नोडीय तल ज्ञात करना चाह रहे हैं तो नोडीय तल कैसे ज्ञात करेंगे। हमसे पूछा 1s में बताइए नोडीय तल कितने होंगे। ये तो केवल किसके बराबर होते हैं बताओ l के, इसमें तो n देखना ही नहीं है। तो ये तो फिक्स हो गया SPDF के लिए, s के लिए 0 हो गया, p के लिए 1 और d के लिए 2 और f के लिए 3 हो गया। तो 1s उपकोष देखना है। इस l का मान s के लिए कितना होता है 0, 2s में भी ये कितने आएंगे 0, 3s में भी कितने आएंगे 0। अगर हमसे पूछ रहा है 2p में बताइए तो कितना आ जाएगा p उपकोष के लिए l का मान 1 आ गए। अगर हमसे पूछ रहा है 2px इसके लिए देखें तो कितना आ जाएगा 1, 2py के लिए देखें तो भी 1, 2pz 1, 3dxy d और d उपकोष है l का मान कितना होता है 2, तो इसके लिए कितना आ जाएगा नोडीय तल का मान 2 आ जाएगा। अगर हम बात करें 3dyz इसके लिए भी कितना आ जाएगा 2, 3dzx इसके लिए भी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या ज्ञात कर लेंगे नोडीय तल। तो ये नोडीय पृष्ठ हो गए और नोडीय तल दोनों हो गए। अब हमसे कभी कभी क्या पूछता है कि वो आपसे पूछेगा कि बताइए कुल नोड कितने होंगे, कुल नोड। तो कुल नोड कैसे निकालेंगे कि हम जानते हैं नोड तो दो ही प्रकार के हैं, एक तो नोडीय पृष्ठ और एक नोडीय तल। या तो दोनों को अलग अलग फॉर्मूले से निकालें और उनको क्या कर दें जोड़ दें तो कुल नोड निकल जाएंगे। या दूसरे वे में क्या कर सकते हैं हम एक फॉर्मूला बनाएं। देखिए नोडीय कुल नोड अगर आपको निकालने हैं तो नोडीय पृष्ठ का फॉर्मूला होता है ये n माइनस l माइनस 1। एक तो ये नोड हो गया। दूसरा नोड का जो फॉर्मूला है वो l के बराबर है, तो हमने क्या कहा एक ये नोड जोड़ दिया, l से l कट गया, फॉर्मूला क्या बच गया n माइनस 1। यानी हमको अगर कुल नोड निकालने हैं तो दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहले नोडीय पृष्ठ निकालिए फिर नोडीय तल निकालिए, दोनों को जोड़ दीजिए कुल नोड आ गए। या डायरेक्ट हम कैसे निकालेंगे उसके लिए फॉर्मूला आ गया कि कुल नोड का फॉर्मूला आ गया n माइनस 1। अगर हमसे देखिए 1s में पूछ रहा है वो आपसे कि 1s में कुल नोडों की संख्या बताइए, तो नोड बताने हैं हमको। तो n का मान कितना है 1। अब इसमें l के से कोई मतलब नहीं है, n का मान 1 माइनस 1 कितना आ गया 0। अगर 2s की बात करें तो देखिए 2 माइनस 1 कितना आ गया 1। देखिए 1s नोडीय पृष्ठ देख रहे थे 0, नोडीय तल भी कितने 0, दोनों को जोड़ा 0, इस फॉर्मूले से भी 0। 2s को देखो नोडीय पृष्ठ 1 निकल के आए थे लेकिन नोडीय तल कितने थे 0, और हम कुल नोड निकाल रहे हैं तो कितने निकल के आ रहे हैं टोटल 1। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं और इस फॉर्मूले से हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अगर हमसे पूछा जाए 3s में बताइए तो 3 माइनस 1 बराबर 2। हमसे पूछा जाए 2px के लिए बताइए तो n का मान कितना है इसमें 2 माइनस 1 बराबर 1। 2py के लिए बताइए तो 2 माइनस 1 बराबर 1। 2pz के लिए देखिए 2 माइनस 1 बराबर 1। अगर हम आपसे पूछा जाए 3dxy के लिए n का मान 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। 3dyz के लिए देखिए 3 माइनस 1 बराबर 2।
डी जेड एक्स के लिए देखिए आप 3 - 1 = 2। तो इस प्रकार से हमने क्या निकाल लिए, कुल नोड भी ज्ञात कर लिए। तो आपको देखिए एग्जाम में चाहे नोड आ जाए, पृष्ठ या कुल नोड पूछ ले, या पृष्ठीय नोड पूछ ले, या नोडीय तल, तो तीनों के लिए फॉर्मूले हमने आपके लिए बता दिए। इस तरीके से आप किसी का भी क्या निकाल सकते हो, नोडीय पृष्ठ या नोडीय तल की गणना कर सकते हो। धन्यवाद।